एपिसोड 4 स्टार्ट होता है और केंटा नोबुयुकी के फोन पर फोन करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि लास्ट एपिसोड में नोबुयुकी का फोन पार्क में गिर चुका था जो लास्ट में नात्सुको को मिला था। पर काफी देर तक फोन करने पर जब कोई फोन नहीं उठाता तो केंटा नोबुयुकी को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है और खुद पार्क में जा रहा होता है उसका फोन ढूंढने के लिए। पर नोबुयुकी बोलता है मुझे हॉस्पिटल से पहले कहीं और जाना है, जिस पे केंटा बोलता है कि इस हालत में हॉस्पिटल से जरूरी और कहाँ जाना हो सकता है। तो नोबुयुकी बताता है गोस्ट टाउन, जहाँ 40 साल पहले शायद पहला किंग्स गेम स्टार्ट हुआ था। वो एक नॉर्मल सा फार्मिंग विलेज था जहाँ सब कुछ बहुत नॉर्मल था, पर एक दिन एक पेपर ने सब कुछ बदल के रख दिया। एक काले लिफाफे में आई लेटर ने जिसमें पहले किंग्स के ऑर्डर थे और उसके बाद एक एक कर सभी लोग विलेज में से गायब होने लग गए और गेम के अंत तक सभी लोग गांव को छोड़ चुके थे। पर हो सकता है अभी भी वहां शायद कोई प्रूफ हो जिससे हमें पता चल सके कि किंग्स गेम कैसे स्टार्ट हुआ था, ताकि हम इसे रोकने का कोई तरीका ढूंढ पाए। जो सुन के केंटा बोलता है अच्छा प्लान है, पर तुम वहां अकेले नहीं जा सकते, हम सब भी तुम्हारे साथ चलेंगे। और अगले दिन तीनों गोस्ट टाउन के लिए निकल जाते हैं ट्रेन में। और ट्रेन में जब केंटा मित्सुकी को उसके टूटे हुए फोन का डाटा दूसरे फोन में ट्रांसफर करने के लिए बोलता है तो मित्सुकी बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, नात्सुको ने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं इससे मर जाऊंगी। जिस पर नोबुयुकी बोलता है कल रात के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें नात्सुको की किसी भी बात पर यकीन करना चाहिए। जिस पे मित्सुकी मान जाती है और अग्री कर जाती है। और थोड़ी देर बाद केंटा नोबुयुकी से पूछता है तो तुम्हें क्या लगता है किंग्स गेम के पीछे कौन हो सकता है, जिस पर नोबुयुकी बोलता है वेल मुझे भी नहीं पता, पर पिछले गेम में मुझे और मेरी क्लास वालों को लगा था कि वो हमारी क्लास में से ही कोई और है। और कहानी वापस से पास्ट में जाती है। जब नामी को टास्क मिलता है कि उसे पूरी क्लास में से किसी को भी एक ऑर्डर देना होगा तो वो अपने आप को ही टास्क देती है कि उसे किंग को टच करना होगा, ताकि जब वो अपनी क्लास में एक एक कर सबको टच करे तो जिसके भी टच करने पर मैसेज आ जाए सक्सेसफुल का, तो उन्हें पता चल सके कि वही बंदा किंग है। और अगले दिन जब नामी सबको टच करती है अपना टास्क पूरा करने के लिए तो किसी को भी टच करने के ऊपर मैसेज नहीं आता सक्सेसफुल का, और नामी डर के मारे रोते रोते क्लास से भाग जाती है। और नोबुयुकी भी नामी के पीछे पीछे जाता है ताकि वो उसे कुछ उल्टा सीधा करने से रोक सके, पर वो नामी को ढूंढ नहीं पाता। पर फाइनली जब उसे शाम को नामी मिलती है रिवर के पास में तो वो उससे बात करता है, उसे शांत कराने की कोशिश करता है। और नोबुयुकी को अपने पास पाकर नामी भी बहुत खुश होती है क्योंकि नामी नोबुयुकी से प्यार करती थी, पर वो कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाई थी। और ऐसे करते करते रात के 12 बज जाते और रात के 12 बजे किंग का मैसेज आता है कि नामी अपना टास्क पूरा नहीं कर पाई तो पनिशमेंट के तौर पर उसे अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में बितानी होगी। और नामी अंधी हो जाती है और नामी की आंखों के आगे पूरा अंधेरा छा जाता है, जिससे नामी रोने लगती है और नोबुयुकी उसे शांत कराने की कोशिश करता है। पर उतने में ही सभी के फोन पर एक और मैसेज आता है और किंग का नेक्स्ट ऑर्डर आता है। ऑर्डर में लिखा होता है कि नोबुयुकी को अपनी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट खोना होगा। और मैसेज की आवाज़ सुनकर नामी नोबुयुकी से पूछती है कि नेक्स्ट ऑर्डर किसके लिए है, क्या वो उसके लिए तो नहीं। पर उस समय नोबुयुकी नामी से झूठ बोलता है कि नहीं ये उसके लिए नहीं है। पर नामी को शक होता है और इसीलिए वो साइड में जाकर अपने दोस्त से पूछती है कि नोबुयुकी के लिए नेक्स्ट ऑर्डर क्या आया है, और उसे सब कुछ पता चल जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाती है। और नोबुयुकी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करता है पर वो नामी को ढूंढ नहीं पाता। और अचानक से नोबुयुकी के पास नामी का फ़ोन आता है जिस पर नामी बोलती है कि मुझे मेरे दोस्त से तुम्हारे नेक्स्ट टास्क के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मैं सोचती हूँ क्या मेरी लाइफ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ और मैं इस किंग्स गेम के अंदर आगे और नहीं जा सकती। जिस पर नोबुयुकी बोलता है ऐसा कुछ मजाक में भी मत सोचना, मैं अपने घर पर कोई इंपॉर्टेंट आइटम तोड़ दूंगा जिससे मेरा टास्क पूरा हो जाएगा, पर तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश भी मत करना। पर उतने में ही नामी फ़ोन को काट देती है, जिसके बाद नोबुयुकी अपने घर जाकर सारे ज़रूरी आइटम्स को तोड़ देता है, पर किंग की साइड से कोई मैसेज नहीं आता सक्सेसफुल का। पर उतनी ही देर में नामी का वापस से फ़ोन आता है और नोबुयुकी उससे झूठ बोलता है कि मैंने कुछ आइटम्स तोड़े और मेरा टास्क पूरा हो चुका है। पर नामी बोलती है कि तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो उसके लिए अपनी जान देने वाली होती है। जो सुनकर नोबुयुकी अपने घर से बाहर निकलता है नामी को ढूंढने के लिए, और उतने में ही उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड चिमी का फोन आता है। और नोबुयुकी फोन पर चिमी से बोलता है कि वो पूरा टाइम नामी के साथ था और उन दोनों ने एक साथ सेक्स भी किया है, और वो अब चिमी से नहीं बल्कि नामी से प्यार करता है। और वो फोन काट देता है। उसने ये सब कुछ चिमी से इसलिए कहा था ताकि नामी का दिया हुआ सेक्रीफाइस वेस्ट ना हो जाए।
पर जब तक नोबुयुकी बीच पर पहुंचता है नामी को ढूंढते हुए, तब तक नामी सुसाइड कर चुकी होती है बीच पर आई लव यू का मैसेज छोड़कर। और किंग्स गेम की ओर से किंग का मैसेज आता है टास्क पूरा होने का, जो देखकर नोबुयुकी रो रहा होता है और तभी वहां रिया आती है और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।